जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्लों के स्रोत, अंग्रेजी में कहें तो सोर्सेज ऑफ एसिड्स। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ट्रिक ही नहीं, हम उसे कविता के रूप में आपको बताएंगे। ठीक है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम से इस वीडियो को देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए पहले हम उस कविता को लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर पूरी कविता लिख दी है, यानी कि ट्रिक के रूप में पूरी कविता लिख दी है। बच्चों, आप इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल है। सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक, अंगूर टटराता रह गया, इमली संगो मिल गया जब, खट्टे फल अब हटो साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर, घास के पत्ते में बेंजोइक, सोडा वाटर है कार्बोनिक, तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, मूत्र में होता है यूरिक का एसिड। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आप कुछ इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। चलिए अब हम बता देते हैं आपको याद कैसे करना है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल है। देखिए, सिर पर एसिड डाल गया वो, सिर का मतलब यहाँ पर जो है सिरका है। क्या? सिरका। क्या? सिरका। तो सिरका में जो अम्ल है वो कौन सा है? सिरका में जो अम्ल है वो आपका एसिटिक। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तो के सिर, तो सिर का मतलब हमने लिया सिरका, और एसिड, तो इसका मतलब हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या बच्चों? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसिड जो है अंग्रेजी में अम्ल को कहते हैं। अगला देखिए, सेब के ढेर पर बैठा मालिक। तो किसके ढेर पर? सेब के ढेर पर बैठा मालिक। तो इन दोनों शब्दों से याद करो कि सेब से हो जाएगा सेब, यानी कि सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है आपका मालिक। तो मालिक से याद करो मौलिक अम्ल। क्या? मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल। ठीक है ना? आगे देखो, अगला है कि अंगूर टरटराता रह गया अब। तो अंगूर, किसकी बात हो रही है? अंगूर की। और टरटराता, यानी कि आप यहाँ पर याद करो कि अंगूर में आपका जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। क्या बच्चों? टार्टरिक अम्ल। ठीक है ना? कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। बच्चों याद कर लो बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बताना जरूर। ठीक है, आगे देखो, अगला है कि इमली संगो मिल गया जब। कौन? इमली संगो मिल गया जब। देखो, अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संगो मिल गया जब। तो जब संग में मिल गया है तो एक ही जैसे हम लोग, तो इमली। क्या बच्चों? इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में भी आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है कि खट्टे फल हटो साइड पर। क्या? खट्टे फल अब हटो साइड पर। याद करो भाई, जो खट्टे फल हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों साइड से याद करो, साइट्रिक अम्ल। क्या? साइट्रिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। लिख लो यहाँ पर, तो खट्टे फल, खट्टे फल कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि दूध दही तुम पियो लेटकर। क्या करना है? दूध दही तुम पियो लेटकर। क्या पीना है? दूध दही को, वो भी क्या? लेटकर। वैसे लेटकर मत पीना रियल में। ठीक है,
मगर यहाँ पर याद करो, दूध दही तुम पियो लेट कर, दूध या दही में कौन सा वाला जो है आपका अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लेट कर से याद करो लैक्टिक अम्ल, क्या बच्चों, लैक्टिक अम्ल। देखो यहाँ पर लिखो दूध कॉमा दही, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि घास के पत्ते में बेंजोइक, किसमें, घास में क्या है, बेंजोइक। तो इसका मतलब है कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि बेंजोइक से याद कर लो, बेंजोइक से आप याद कर लो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। कौन सा, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर लिख लो घास, तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सोडा वाटर है कार्बोनिक, कौन है, सोडा वाटर क्या है, कार्बोनिक। तो सोडा वाटर से सोडा वाटर, कार्बोनिक से याद करो कि कार्बनिक अम्ल क्या होता है, कार्बनिक अम्ल। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, सोडा वाटर अम्ल होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। कौन सा होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला है तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, क्या, तो बिच्छू चींटी में, किन किन में, बिच्छू और चींटी में क्या है, फार्मिक। समझो, बिच्छू और चींटी में कौन सा अम्ल है जो ये डंक मार देती है, तो अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, वो क्यों होती है, उसमें एक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है बच्चों, वो होता है आपका फार्मिक अम्ल। तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक अम्ल, तो यहाँ पे बिच्छू, बिच्छू कौमा चींटी कौन सा है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, मूत्र में होता यूरिक का मरहम, किसमें, मूत्र में, किसका, यूरिक का। बच्चों याद करो, मूत्र में तो मूत्र होता ही है, मूत्र को अगर हम कहें तो पेशाब, ठीक है, उसमें क्या होता है, यूरिक का मरहम। यहाँ पर याद करो यूरिक से हो जाएगा यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल। यहाँ पर देखो मूत्र, मूत्र में कौन सा अम्ल होता है, यूरिक अम्ल, ठीक है, क्या, यूरिक अम्ल, ठीक है बच्चों। तो देखिए बड़ी शानदार तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि इन 10 पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने याद तो कर ही लिया होगा, याद करना ही नहीं पड़ा होगा, अपने आप याद हो गया होगा। बड़ा सिंपल है, एक बार दोबारा मेरे साथ साथ कहो सभी लोग, ठीक है, ऊंची ऊंची आवाज में एकदम तेज तेज, ठीक है, बोलिए कि सिर पर ऐसे डाल गया वो सेब के ढेर पर बैठा मालिक, ठीक है, अंगूर टरटराता रह गया, इमली संग वो मिल गया जब, खट्टे फल हटो साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर, घास के पत्ते में बेंजोइक, सोडा वाटर है कार्बोनिक, तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, मूत्र में होता यूरिक का मरहम। याद रखना तुम ये हरदम, ठीक है बच्चों, भूलना नहीं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।